Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय आपका करता हूं बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हो। आपको पता है जब आप मोबाइल को यूज करते हैं तो आपके मोबाइल की स्पीड कभी भी हो सकती है डाउन, और ये समस्या सबके सामने आती है। आपका मोबाइल अक्सर हैंग हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी ऐप अटक जाती है और आपकी स्पीड हो जाती है डाउन। तो आइए हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, दो चार चीजें हैं जो अगर हम समझ लें तो बेटर होगा। सबसे पहले तो बात करता हूं मैं, जब आप मोबाइल खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, जब आप मोबाइल खरीदें तो उस समय आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो देखना है आपको रैम कितनी है। आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा रैम लेने की। ज्यादा से ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा जो आपका उपयोग नहीं है उसको भी ले लें, आप 12 GB रैम ले लें, वो नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 4 या 6 GB रैम में से डिसाइड करने की। अगर आप 6 GB रैम ले सकते हो तो अच्छा है, 4 GB में भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 से कम तो मत लीजिएगा। 3 GB रैम वाला मोबाइल आज आप मत लीजिएगा। सन 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस समय आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो 4 GB रैम से नीचे का न खरीदें। 6 GB का खरीदते हैं तो बेटर है। अब देखिए, आपने रैम ले ली। अब दूसरी चीज होती है आपकी प्रोसेसर। आप कौन सा प्रोसेसर लेते हो। कोशिश कीजिए अच्छी से अच्छी स्पीड वाला प्रोसेसर, और कोशिश कीजिए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हो तो उसमें और अच्छी बात है, क्योंकि स्नैपड्रैगन बहुत अच्छा काम करता है। और उसकी स्पीड जितनी ज्यादा अच्छी हो, जैसे कि 700 से ऊपर की हो या 800 से ऊपर की हो, 855, आपके जो है बहुत सारे स्पीड के प्रोसेसर आ रहे हैं, तो इसी तरह से आपको लेना चाहिए ये प्रोसेसर जिसकी स्पीड ज्यादा हो। ये आपने देख ली दो चीजें मेन होती हैं, और भी चीजें होती हैं, लेकिन आप दो चीजों को तो हमेशा देखिए। अब मान लीजिए आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, या आपने जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आपने मोबाइल लिया, या आप पहले से कोई और मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो अब आप क्या करें। आपने ले लिया मोबाइल, मान लीजिए जिसमें 3 GB रैम है या कोई और प्रॉब्लम है, इसकी प्रोसेसर स्पीड आपको स्लो है। तो अब आप क्या करें। तो सबसे पहले तो आप ज्यादा एप्लीकेशनों को एक साथ मत चलाएं। कोशिश करें एक समय में एक या दो एप्लीकेशनों को चलाएं। जैसे आप एक एप्लीकेशन चला रहे हो तो दूसरी को रैम से क्लोज कर दें, जिससे कि मेमोरी फ्री हो जाए। तो एक समय में आप कोशिश करें एक एप्लीकेशन चलाने की, क्योंकि आपके जो रैम में वो निश्चित स्थान है। मान लीजिए 3 GB की रैम है तो उसमें आपका 3 GB ही आ सकता है। अब बहुत सारा तो आपका जो पार्ट है वो घेर लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने घेर लिया। अब बाकी जो आपने अगर उसमें 8-10 प्रोग्राम और चला दिए तो उससे आपकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों स्लो। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि अपनी मेमोरी को भी क्लीन करते रहिए। जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसमें ज्यादा ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, उसमें कम से कम ऐप रखिए जो भी आपकी जरूरी है। बाद में अगर आपकी कोई ऐसी ऐप है जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप उसे हटा दें। तो इस तरह से आप ये काम कर लें। दूसरा जो है, आपने मेमोरी भी क्लियर कर दी और पहला आपने रैम भी क्लियर कर दी। अब आप अपने मोबाइल को वायरस से फ्री कर लीजिए। उसमें एंटीवायरस डाल के एक बार स्कैन कर लीजिए, हटा लीजिए। और कभी कभी एंटीवायरस भी आपकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, तो जैसे उसका उपयोग है उसको उपयोग करके हटा दीजिए। जब भी स्कैन करना हो फिर दोबारा डाल लीजिए। अगर आपकी स्पीड पर एंटीवायरस से कोई असर नहीं पड़ रहा तो आप उसे रहने दे सकते हैं, और आप अपने मोबाइल को जरूरत पड़ने पर फॉर्मेट करते रहिए, रीसेट करते रहिए। अगर आप इन चीजों का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका मोबाइल बहुत ही अच्छे से काम करने लगा है, बहुत ही सुंदर ढंग से चलने लगा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।